नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज जो भी आप बीए प्रथम वर्ष संस्कृत का सिलेबस जानना चाहते हैं और कौन कौन सी आपको बुक लेना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करना है बीए प्रथम वर्ष संस्कृत। देखिए, जान लीजिए कि आपके 2 पेपर होते हैं और ये आपको दिख रहा होगा, यानी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ये प्रथम प्रश्न पत्र है। तो प्रथम प्रश्न पत्र पे कौन कौन सी आपकी बुक लगी है 2024 ये संस्कृत का आपका सिलेबस है। ठीक है, तो पूर्णांक आपका 75 नंबर का होगा। ठीक है, तो अब आपको जानना कौन कौन सी बुक लेना है। ये आपको अभिज्ञान शाकुंतलम, आपको जैसे कि थंबनेल पर ही दिख गया होगा कि कौन कौन सी बुकें हैं, मैं ऊपर ही लगा दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको सारी बुकें दिखाऊंगा। पहले आप सिलेबस जान लीजिए। ठीक है, तो इसमें हिंदी अनुवाद आएगा, आप नंबर यहाँ से पूरा काउंट कर लीजिए। ठीक है, संस्कृत व्याख्या आएगी ठीक है, संस्कृत एक व्याख्या आएगी, उसमें आपको संस्कृत में व्याख्या करना है। एक संस्कृत छाया प्रश्न आता है, ये 4 नंबर का होता है। तो 4 नंबर का ये देखिए प्रश्न आएगा और 10 नंबर का आपका ये हो जाएगा संस्कृत व्याख्या, और हिंदी अनुवाद जो है आपका 20 नंबर का हो जाएगा। 2 आएंगे तो भाई 2 कर देंगे तो 1 10 का होगा, तो 2 दूनी 20 हो जाएगा, है ना भाई। एक अगर 10 का आएगा तो दो श्लोक आएंगे तो उनका कितना बन जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, है ना। ये समझ लीजिए। देखिए, संस्कृत छाया को आप परेशान नहीं होना। संस्कृत छाया में क्या होता है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो स्त्री पात्र हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो संस्कृत को नहीं बोलती, पाली प्राकृत इस तरह की भाषाएं बोलती हैं। तो यानी कि संस्कृत का एक बिगड़ा हुआ रूप बोलती हैं, तो उसी को संस्कृत में हमें शुद्ध करना है, वही हमारी संस्कृत छाया हो जाएगी। वो हमारी क्या हो जाएगी, संस्कृत छाया। तो इतना ये मैं आपको 2-3 श्लोक बता दूंगा। 2 श्लोक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी पूर्वक से, कोई आपको दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए समालोचनात्मक प्रश्न आएगा अभिज्ञान। ये समालोचनात्मक प्रश्न में आपसे अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पूछ सकता है, या कालिदास के बारे में, कालिदास की नाट्यकला या उपमा कालिदासस्य। तो इस प्रकार से समालोचनात्मक में प्रश्न, पूरी वीडियो बनी हुई है हमारी, देख लेना। और जो भी आपको दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नाट्यशास्त्री परिभाषिक शब्दों पर टिप्पणी, ये आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के बुक में ही मिल जाएगा। साहित्य दर्पण, इसमें से आपको देखिए साहित्य दर्पण नहीं लेना है। साहित्य दर्पण की जगह क्या लेना है, एक आपको मिलेगी छंदो अलंकार सौरभम। तो छंदो अलंकार सौरभम पे क्या मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आपको छंद मिलेगा, वहाँ पर आपको देखिए छंद मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अलंकार मिल जाएगा। तो मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, कौन सी आपको बुक लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं करना। तो देखिए उनमें से आपको अलंकार कौन कौन से पढ़ना, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। बस इतने अलंकार आपको पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, बस इतने अलंकार। और ये 3 रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आते हैं लगभग, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। तो ये 4 अलंकार अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से, इनका उदाहरण तैयार कर लीजिए, और इनका उदाहरण और इनका जो है लक्षण, ठीक है, इतना आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आप छंद पर आएंगे, तो छंद पर आपको कौन कौन से छंद, जैसे अनुष्टुप छंद हो गए, इंद्रब्रजा, उपेंद्र वज्जा, उपजाति, द्रुत विलंबित और वंशस्थ। तो इतने छंद अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी पूर्वक से, कोई आपको दिक्कत नहीं है, यानी 4 से 5 छंद आपको पढ़ना है। अब ये आपका दूसरा प्रश्न पत्र है। दूसरे प्रश्न पत्र पर आप देखेंगे कि किरात अर्जुनियम, ये जो आपका प्रथम सर्ग लगा है, तो इस पर आपको संपूर्ण नहीं पढ़ना। अगर आप आगे संस्कृत नहीं लेना चाहते हैं और आप संस्कृत को 1 से 10 तक श्लोक पढ़ लीजिए, 1 से 10 तक पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा, इतने में आपका काम चल जाएगा। अगर आप संस्कृत को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखिए संस्कृत के पूरे श्लोक पढ़ लीजिए, 46 श्लोक। इसमें 1 से 44 तक जो श्लोक हैं आपके, उस पर आपका वंशज छंद है, और जो 45 नंबर का श्लोक है उसमें आपका पुष्पिताग्रा है, और जो 46 नंबर का श्लोक है उसमें आपका मालिनी हो जाएगा। ठीक है, तो इनके लक्षण आपको जरूर तैयार कर लेना। इधर देखेंगे तो जो आपका किरात अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम में देखिए हिंदी अनुवाद आएगा। ठीक है, 2 आएंगे हिंदी अनुवाद, तो इनमें आपको इसकी व्याख्या करनी होगी। और संस्कृत छाया, संस्कृत व्याख्या का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, और इसमें जो है समालोचनात्मक प्रश्न आएंगे आपके, ये आपके 6 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, नीच शतक में आप देखेंगे तो नीच शतक में कुल आपके 111 श्लोक हैं। कितने हैं, 111। लेकिन आपको पूरे 111 नहीं, 30 श्लोक कम से कम अच्छे से आपको तैयार कर लेना। ठीक है, ये लिखा है श्लोक संख्या 1 से 30 तक।
लेकिन अगर आप 10 श्लोक भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हिंदी अनुवाद आएगा और संस्कृत व्याख्या आएगी। तो इतना आपका यहाँ पर रहा। और देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी पर, लघु सिद्धांत कौमुदी में एक ये बुक आपकी लगी है संज्ञा प्रकरण पढ़ना। तो इसमें प्रत्याहार, उच्चारण, प्रत्यय ज्ञान जो है, सूत्रों की व्याख्या पर विशेष बल और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, यानी कि कुछ हिंदी में अनुवाद आएंगे, उनके जो है संस्कृत में आपको अनुवाद करना, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, तो ये सिलेबस है। अभी सारी बुकें देख लीजिए आप। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम की आपको कपिल देव द्विवेदी की ये बुक जो आपको सामने दिख रही है, ये वाली बुक आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में लेना है, कपिल देव द्विवेदी की। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद दूसरी बुक आपको जो लेना है, देखिए दूसरी बुक देख लीजिए। अब दूसरी बुक आपको चाहे तो ये ले लीजिए, रस छंद अलंकार, इसमें भी बहुत अच्छा है, तो ये वाली बुक ले सकते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की। चाहे एक छंदो अलंकार सौरभम बुक लेंगे तो ये राजेंद्र मिश्र की आप बोल देंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बुकों को पहले अच्छे से देख लेना, वहाँ कहेंगे जो भी आप कटरा जाएंगे वहाँ से बुकें पहले देखना, इसके बाद ही बुकों को ख़रीदना। ठीक है, ये देखिए किरात अर्जुनीयम है, ये अभी राजेंद्र मिश्र की है। ठीक है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। अगर आपको आगे और तैयारी करना है, संस्कृत में अच्छी बुक लेना, तो ये एक किरात अर्जुनीयम है, संस्कृत गंगा प्रकाशन की है, तो ये बुक अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपको। ये भी बहुत अच्छी बुक है और ये भी बुक व्याकरणात्मक टिप्पणी हो चाहे हर चीज़ हो, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो आप यही वाली बुक ले लीजिए राजेंद्र मिश्र की, तो कोई आपको दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको देखिए एक बुक है ये तायड़ी झा की। तायड़ी झा की ये जो भर्तृहरि की रचना है नीच शतक, लेकिन जो लेखक हैं इसके भाई इस बुक को लिखने वाले कौन है, तो तायड़ी झा जो है, तायड़ी झा की राइटर की लेना बुक, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, तो तायड़ी झा की ये कवर प्रिंट है उसका पूरा, इस प्रकार की बुक रहेगी, तो वहाँ से आप सारी बुकें ले सकते हैं। अब जो भी आपके देखिए पिछले पेपर हुए वो सारे पेपर में डाल दिया हूँ यूट्यूब में। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको कमेंट करना, जो भी आपकी समस्या है कि कैसे पेपर होगा, कैसे आएंगे प्रश्न, जो भी आपकी समस्या है, या हिंदी का सिलेबस चाहिए या संस्कृत का, जो भी आपकी समस्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अगर आप हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। नमः संस्कृताय, बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान रखना कि अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये देखिए बहुत ही मेहनत से हम इस वीडियो को बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।